हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस में। कंटिन्यूटी के पिछले लेक्चर्स में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को कवर कर रहे थे और लगभग 22 क्वेश्चन कवर अप हो चुका है। आज हम 23वें क्वेश्चन से इसको आगे करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि आज एक्सरसाइज को कवर करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम कंटिन्यूटी के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे जो आईआईटी के प्री क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस थे जो आए हुए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आई होप कि कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आपको आसान लग रहा होगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, एक बार में सीधा दिमाग में बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। बस एक बार आप देख लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं कि एक बार देखते ही आप बहुत कुछ कंटिन्यूटी में कमांड कर सकते हैं। तो देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाएं और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि उनकी भी पढ़ाई आपके साथ साथ इस लॉकडाउन की घड़ी में चलती रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दिया है sin x अपॉन एक्स इफ x लेस देन 0, नेक्स्ट फंक्शन x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब आपको बताना है कि ये जो एफ एक्स है x के किस बिंदु पर फलन संतत है या असंतत है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को उसी पुराने मेथड से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर पिछले लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख सकते हैं। कुछ पुराना मेथड ही है जिससे कि इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं और उसी मेथड से बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, बस मेथड जानने की जरूरत है। सवाल चाहे जैसा हो, आप चुटकी बजाते लगाएंगे। क्वेश्चन है कुछ ऐसा। तो अभी यहाँ पर ये देखना है कि x किसके साथ इक्वल टू है। तो पता चलता है कि x 0 के साथ इक्वल टू है। तो अब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन के कंटिन्यूटी की टेस्टिंग आसान बन जाती है। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर टेस्टिंग कर लेंगे, पता चल जाएगा कि इस पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखेंगे कि x बराबर 0 पर जब लिया जाएगा तो x बराबर 0 पर सबसे पहले दो काम करेंगे। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों वैल्यू अगर इक्वल आए तो समझ जाना कि x के इस पॉइंट पर दिया गया फंक्शन अस्तित्व रखता है। और अगर पता चल जाए कि इक्वल टू है तब आप f0 निकालना और जैसे ही तीनों मान बराबर आ जाए कह देना कि x के उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो x बराबर 0 पर पहला काम क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा क्या, राइट हैंड लिमिट। अगर इक्वल आए देन f एट द पॉइंट निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे उस गिवन पॉइंट पर और फिर टेस्टिंग करेंगे तीनों इक्वल है कि नहीं और क्वेश्चन वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू, अब जिस पर लियो उसे लो। अब लेफ्ट है तो यहाँ माइनस लिखो। अब यहाँ पर ये देखना होता है कि x 0 से कौन से फंक्शन में लेस देन है। तो इस फंक्शन में x जो है 0 से लेस देन है, तो लेफ्ट हैंड के लिए लेस देन वाला आएगा और फंक्शन है sin x अपॉन x। अब जो है लिमिट h टेंस टू 0 करते हो, फिर जहां जहां x है क्या लिखते हो, आप जानते हो पिछले लेक्चर्स में क्या बताया गया, 0 माइनस h। तो x की जगह जहां जहां x है ये लिख दोगे 0 माइनस h, 0 माइनस h। अब इसे सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस h यानी कि साइन माइनस h बना। अब ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। 0 माइनस h यानी कि ये हो गया कैंसिल आउट। और इसी के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक का स्टैंडर्ड फॉर्म मिला वो मिला साइन h अपॉन h, लिमिट 0 होने पर तो इसका मान होता है 1, आप जानते हो। अब ये आ गया 1। अब आ जाएंगे राइट हैंड लिमिट पर। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा आएगा ये हमको सेलेक्ट करना होता है। तो जहां पर x 0 से ग्रेटर हो वहां पर आओगे और वो फंक्शन कौन सा है भाई, x प्लस 1। अब इसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 प्लस को हटा करके अदर वेरिएबल h डालते हो, h टेंस टू 0। और जब x है तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 0 प्लस h और प्लस 1। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या, 1। अब देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के मान इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो अब आ जाओगे f0 निकालोगे। तो f0 किस फंक्शन से निकालोगे, जहां x 0 से इक्वल हो। तो दूसरे फंक्शन में इक्वल है ना, तो फंक्शन क्या है x प्लस 1, तो लिखोगे 0 प्लस 1 वैल्यू क्या 1।
क्योंकि अब यहाँ पे देख रहा हो कि तीनों मान जो आए हैं वो इक्वल आए हैं। जब तीनों मान इक्वल आए हैं इसलिए x बराबर 0 पर जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, संतत फलन है। यही तो लिख दोगे कि x बराबर 0 पर संतत फलन है, और ये हो गया आपका आंसर। लगे हाथ। अब 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 है एफ एक्स बराबर, तो क्वेश्चन नंबर 24 है एफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन का फंक्शन ही नहीं दिया है, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू का दिया है। तो क्या बताए हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए अब वो फंक्शन उठाया जाएगा जो इक्वल टू के साथ नहीं है। फलन के लिए कौन सा उठाया जाएगा, जो इक्वल टू के साथ है। तो अभी किस पॉइंट पे आप टेस्टिंग कर सकते हो, इक्वल टू जिसके साथ है उस पॉइंट पर। तो 0 के साथ x इक्वल है यानी कि 0 पर टेस्टिंग करोगे, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर टेस्टिंग करोगे तो निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, लिमिट x टेंस टू 0, लेफ्ट है तो यहाँ माइनस करना। अब एफ एक्स कौन सा आएगा, यही तो आएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x। इसके साथ अब क्या करोगे, लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, इसके बाद जहां जहां x है क्या लिखोगे 0 माइनस एच का स्क्वायर साइन 1/0 माइनस एच, और इसी के साथ लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ नोटिस करें तो 0 माइनस एच वो भी माइनस का, स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, 1/-h ये बनेगा, और साइन माइनस थीटा बनेगा, माइनस आ जाएगा बाहर, और साइन 1/h के साथ आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो जब h टेंस टू 0 फंक्शन है, h टेंस टू 0 फंक्शन है तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा मान 0 हो जाएगा। लिख देना, क्योंकि h टेंस टू 0 तो जो h स्क्वायर साइन 1/h है ये भी क्या करेगा, 0 की ओर टेंड करेगा, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बन गया 0। अब आ जाए राइट हैंड लिमिट पर, तो राइट हैंड लिमिट क्या है मेरे भाई, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1/x। भाई फंक्शन तो वही लिया जाएगा, लेस देन के लिए भी वही होगा और ग्रेटर देन के लिए भी वही होगा। तो अब यहाँ अदर वेरिएबल अगर पुट करें h टेंस टू 0 तो 0 प्लस h का स्क्वायर साइन 1 प्लस 0h, इसको सॉल्व करें तो लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h। कुछ वैसा ही केस फिर बन गया, यानी कि इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये दो मान इक्वल आ गए तो अब निकालोगे भाई क्या, f0, और 0 पर फंक्शन क्या है, 0 है, और इसी के साथ तीनों मान बराबर आ गए, लिख दोगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, इसलिए x बराबर 0 पर जो fx है कैसा फंक्शन है मेरे भाई, संतत फलन है। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। या प्रूव करने को कह रहा है तो इट्स प्रूव्ड हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ आ रहा है, मजा आ रहा है आपको सीखने में। चलते हैं बिल्कुल भी देर ना करते हुए 25 नंबर के क्वेश्चन पर एक बार देख लें। और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 25 पर, कहता है कि जांच कीजिए कि ये फंक्शन सतत है या असतत है। तो वैसे तो आप फंक्शन को ही नोटिस कर लो, साइन एक्स माइनस कॉस। थ्योरम बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या होता है, सतत फलन होता है, अपने सभी बिंदुओं पर, अपने ही प्रांत के बिंदुओं पर सतत होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो जब साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये दोनों अलग अलग संतत होंगे। तो दो संतत फलनों का जो योग या अंतर है वो भी संतत होता है। इसकी टेस्टिंग कर ले बिल्कुल पिछले मेथड की तरह, लेफ्ट हैंड राइट हैंड देन f0। तो इस क्वेश्चन को x बराबर 0 पर ही तो हैंडल करोगे मेरे भाई, क्योंकि x इक्वल टू 0 मिला है। तो अब आओगे लेफ्ट हैंड लिमिट पर, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लोगे, फंक्शन क्या है साइन माइनस कॉस एक्स। अब अदर वेरिएबल डाल दोगे भाई, मेरे बस 2 ही 4 स्टेप है, फॉलो करना होता है, सॉल्व करना होता है। साइन एक्स की जगह क्या लोगे 0 माइनस एच, माइनस कॉस एक्स की जगह फिर क्या लोगे 0 माइनस एच। इसको जरा सॉल्व करो तो लिमिट h टेंस टू 0
साइन माइनस एच बनेगा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता माइनस कॉस माइनस तो प्लस हो जाता, यानी कि वो वैसा ही रहेगा और ये कॉस एच आएगा। अप्लाइंग द लिमिट करोगे तो माइनस साइन जीरो माइनस कॉस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, ये छूट गया, माइनस वन आया, आया कि नहीं आया, आया। अब लेंगे मेरे भाई लेफ्ट हैंड के बाद राइट हैंड, एक्स टेंस टू जीरो प्लस करोगे, फंक्शन तो वही रहने वाला है क्योंकि नॉट इक्वल टू में लेस देन भी वही है, ग्रेटर देन भी वही है, लेफ्ट हैंड के लिए भी वही है और राइट हैंड के लिए भी वही है। तो अब जो फंक्शन फिर से उठाएंगे, अब जो फंक्शन फिर से उठाएंगे तो वह है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर से प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अदर वेरिएबल डाल देंगे एच टेंस टू जीरो, और ये साइन बनेगा मेरे भाई जीरो प्लस एच माइनस कॉस जीरो प्लस एच। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो तो चल ही रहा है, ये है साइन एच माइनस कॉस एच। लिमिट अप्लाई करोगे जब मेरे भाई तो ये ऐसा ही तो बनेगा, साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, माइनस वन आ गया। अब क्या नोटिस कर रहे हो मेरे भाई, दोनों मान इक्वल आ गए यानी कि अस्तित्व है। अब फटाफट एफ जीरो ही तो कहना है। नाउ एफ जीरो इक्वल टू, अब एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन क्या है माइनस वन। अब तीनों वैल्यू को देखो इक्वल है, लिख दोगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो, इसलिए x बराबर जीरो पर एफ एक्स कैसा फंक्शन है, सतत फलन है। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी वेरी इजी प्रोसेस में आप समझ रहे हो, बहुत बढ़िया सीख रहे हो। कॉपी पेन साथ में रखना, साथ में प्रैक्टिस करना, मजा आने वाला है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, कुछ नए टाइप के क्वेश्चन है 26 नंबर से, एक बार देख लें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर कुछ और क्वेश्चन लिखे गए हैं जो इसी क्वेश्चन से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। पहले हम 26 की बात करेंगे, फिर हम 27, 28, 29, 29 की बात करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिए, लास्ट तक देखिए। पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, बहुत आसान तरीके से पढ़ रहे हो। एक बार भी अगर आप देख लिए तो बहुत ही इजीली आप कभी नहीं भूलोगे, सीधा दिमाग में, सीधा दिमाग में बैठ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, चाह करके भी नहीं भूल पाओगे। 26 नंबर में क्या कहता है कि जो एफ एक्स है ये संतत है, के का मान निकालो। इन सभी में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, बस आप के का मान बताओ। किसका मान बताओ, के का मान बताओ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ, हमने लिखा नहीं, x बराबर पाई बाई टू पर इसकी टेस्टिंग करो, यानी कि निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ पाई बाई टू। ऐसे यहाँ दो पर निकालो, यहाँ पाई पर निकालो, यहाँ 5 पर निकालो। आप इक्वल टू देख करके भी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 का किस पर निकालोगे, x बराबर पाई बाई टू पर, तो x बराबर पाई बटे दो पर निकालो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस क्या है फंक्शन, k cos x अपॉन पाई माइनस टू एक्स, यही तो फंक्शन है। अदर वेरिएबल फटाफट डाल दीजिए इसमें, क्या h, जहां जहां x है वहीं पर आप अप्लाई करना cos। x की जगह पर क्या लिखोगे, पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू माइनस एच। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos पाई बाई टू माइनस एच हो जाएगा साइन एच। तो लिमिट h टेंस टू जीरो के साइन एच अपॉन पाई माइनस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो पाई और ये प्लस का हो जाएगा 2h। इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट कर दो, k और 2 अगर कांस्टेंट समझ के बाहर करें और है भी कांस्टेंट तो लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h अपॉन h, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जिसका मान मेरे भाई क्या होता है एक, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया k बाई टू। अब आ जाओगे राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस और फंक्शन ग्रेटर देन वाले के लिए भी तो यही लोगे, तो ये है के कॉस एक्स, चूंकि नॉट इक्वल टू है तो लेस देन भी यही है, ग्रेटर देन भी यही है, और इसी के साथ ये पाई माइनस टू एक्स। और फिर से वही अदर वेरिएबल डालोगे जब h टेंस टू जीरो तो क्या बनेगा, के कॉस पाई बाई टू प्लस h अपॉन पाई माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू प्लस h। जरा इसको सॉल्व करें
तो लिमिट h टेंस टू 0 के, अब ये cos पाई बाई 2 प्लस एच, तो माइनस साइन एच हो जाएगा टेक्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो पाई माइनस 2h, पाई से पाई कैंसिल होगा, माइनस के माइनस 2, इन दोनों को अगर बाहर करें इस तरह से तो फिर से लिमिट h टेंस टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इसका मान 1, तो k बाई 2 इंटू 1 इक्वल टू k बाई 2। अब निकालोगे f पाई बाई 2 पर, तो फंक्शन क्या है मेरे भाई 3। तो आप नोटिस करो यहाँ पर, अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की जरूरत थी ही नहीं, निकाल दिया दिखाने के लिए। दोनों के मान आप ऑब्जर्व करो, तो दोनों की वैल्यू क्या है, k बाई 2 है। तो जब k बाई 2 है मेरे भाई, तो दोनों क्या जरूरत पड़ी, सीधे एक साइड से निकाल लिया, लेफ्ट हैंड से निकाल लिया, फलन का मान निकाल लिया, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इक्वल करके सीधे वेरिएबल k निकल जाता है। तो लिख दोगे, चूंकि x बराबर पाई बाई 2 पर fx क्या है, संतत फलन है। तो जब संतत है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f पाई बाई 2, और ये है k बाई 2 और ये है 3, बोले तो k इक्वल टू 6, और ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का ये आंसर। अब ऐसे ही आपको फॉलो करना, ये आपके लिए लिख रखा, आप समझ में आ गया होगा प्रोसीजर। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, एफ एक्स उस पॉइंट पर निकालो, 2 पर निकाल दो फटाफट। तो अब इसी के साथ आगे आप अप्लाई करो, देखो क्या है। तो यहाँ पर क्या करना, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालना, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का मान निकालना, बस संतत है उन्हीं दोनों को बराबर कर देना। लेफ्ट हैंड में केवल जैसा फंक्शन बनेगा, राइट हैंड में केवल 3 बनेगा, बस कंपैरिजन कर देना, एफ निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, इसमें क्या राइट हैंड लिमिट निकालना, बस बराबर कर देना, संतत है उन्हीं से बराबर कर देना, फलन निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी यानी कि इन तीनों का मैटर सेम है, 27, 28, 29 एक जैसे हैं। लेफ्ट हैंड निकालना, राइट हैंड निकालना, डिसाइड हो जाएगा के का मान। अगर जरूरत पड़े तो एफ एक्स भी निकाल लेना उस गिवन पॉइंट पर। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं कुछ दो वेरिएबल निकालने जैसे क्वेश्चंस पर, ए और बी, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया जा चुका है। दो वेरिएबल वाले वैल्यू कैसे निकाले जाएं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। एक बार इसे देख लें, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 नंबर के क्वेश्चन पर। और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 30 पर। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि ए तथा बी का मान क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इन्हें ही निकालना है, जबकि फंक्शन कुछ इस तरह का है, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो अभी तक हम k की वैल्यू निकाल रहे थे, पिछले लेक्चर्स में हम दो वेरिएबल की बात कर चुके हैं, आज एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहे हैं। मेथड वही है, सिंपल है, बट यहाँ नोटिस करिए दो वेरिएबल है ए और बी, तो कैसे निकलेगा जरा नोटिस करें। यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखें तो जो x है यहाँ 2 के इक्वल है और यहाँ x 10 के इक्वल है, यानी कि हम यहाँ दोनों पर निकालने जाएंगे। यहाँ x 2 से लेस देन भी है और 2 से ग्रेटर देन भी है, x 10 से लेस देन है और ग्रेटर देन, यानी कि हम x बराबर 2 पर x बराबर 10 पर निकालेंगे। a और b के बीच में रिलेशन बनेगा, फिर a और b डिसाइड होगा। तो ये तो था प्रोसीजर, आइए करके देखते हैं। x बराबर 2 पर, तो जब x बराबर 2, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, लिमिट क्या लिखोगे मेरे भाई, x टेंस टू 2 माइनस, अब x 2 से लेस देन कहाँ है, यहाँ है, का फंक्शन क्या है 5, लिमिट यहाँ x की है, इसमें x है ही नहीं, तो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट डिसाइड हो जाएगा, क्या होगा 5 होगा। पिछले लेक्चर में भी बताया जा चुका है इसके बारे में। तो जब ये इतना डिसाइड हो गया, अब आ जाएंगे राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो अब राइट हैंड लिमिट में 2 प्लस पर जाओगे और 2 से ग्रेटर देन x हो ऐसा फलन उठाओगे, और वो फलन क्या है, ax प्लस b है। और इसके बाद जब यहाँ से निकालोगे तो क्या बनेगा, बनेगा सॉल्व करोगे तो लिमिट अदर वेरिएबल h डालोगे, a 2 प्लस h प्लस b, लिमिट अप्लाई जब करोगे तो a 2 प्लस 0 प्लस b, सॉल्व करोगे छोटा करोगे तो 2a प्लस b बनेगा। इसके बाद यहाँ पर आप f2 निकालोगे तो 2 पर फलन का मान क्या है 5 है, तो लिख दोगे चूंकि x बराबर 2 पर fx संतत है, कंटिन्यूअस है, इसलिए अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल कर लो, या f2 और
राइट हैंड लिमिट कर लो, किन्हीं दो को कर लो, क्योंकि F2 और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही क्या है मेरे भाई, इक्वल है, तो किसी एक को ले लो। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ऐसा करोगे तो क्या बनेगा, आप नोटिस कर रहे हो, तो बनेगा 5 बराबर 2a प्लस बी, या 2a प्लस बी बराबर 5। इसे बना लोगे इक्वेशन फर्स्ट, ना तो a डिसाइड होगा और ना ही b डिसाइड होगा। नाउ ये तो था x बराबर 2 पर a b में एक रिलेशन। अब निकालोगे x बराबर किस पर, 10 पर। बिल्कुल वही प्रोसीजर, वही मेथड, फिर 3 स्टेप में जाओ या 2 स्टेप में, जितनी जरूरत हो उतने में चले जाओ। x बराबर 10 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 10 माइनस और लेस देन होने पर फंक्शन लोगे ax प्लस बी, और अदर वेरिएबल जब h पुट कर दोगे तो यहाँ a 10 माइनस एच प्लस बी, बिल्कुल वैसे 10 माइनस एच ऐसे कर दोगे। जरा लिमिट अप्लाई करो, h की जगह 0 करोगे तो ये बनेगा 10a प्लस बी। अब आ जाओ मेरे भाई राइट हैंड लिमिट पर। जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिखोगे लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, अब फंक्शन x 10 से ग्रेटर होने पर है क्या, 21। अब यहाँ x है ही नहीं तो वैल्यू क्या है, 21। अब इक्वल टू पर भी क्या आएगा, 21। निकालने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर ही तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिख दोगे चूंकि x बराबर 10 पर fx क्या है, संतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया है, 10a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट क्या आया है, 21। इक्वेशन बना लो सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को देखो, इन्हीं को तो सॉल्व करना है। तो अगर हम सेकंड से फर्स्ट को घटा दें तो लिख दो समीकरण सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने पर। तो सेकंड है मेरे भाई 10a प्लस बी बराबर 21, फर्स्ट है 2a प्लस बी बराबर 5। घटाने पर जब करोगे तो साइन चेंज होते हैं, b से b कैंसिल आउट होगा, यहाँ कितना बचेगा 8a, यहाँ कितना बचेगा 16। तो जब यहाँ सॉल्व किए हो तो आया है 8a इक्वल टू 16। कट करोगे a डिसाइड हो गया, a बराबर 2 आ गया। अब a का मान उठा के या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। तो हम फर्स्ट में अगर पुट करें तो a का मान, अच्छा इन दोनों का भी सिलेक्शन बड़ा कंडीशनल होता है कि अगर हम ए को फर्स्ट को ले लें या सेकंड को ले लें, तो सेकंड में आप देख रहे हैं कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं, कैलकुलेशन कुछ बड़ा बनेगा, इसमें छोटी छोटी संख्याएं, कैलकुलेशन छोटा बनेगा। हम छोटे कैलकुलेशन वाले इक्वेशन में जाएंगे, इजीली हम अगले वेरिएबल, अगले पद का मान आसानी से फाइंड करेंगे। तो ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ऐसा सजेशन है, मर्जी आपकी, चाहे फर्स्ट सेलेक्ट करो या सेकंड, आएगा सेम वैल्यू। तो यहाँ पर बनेगा 2 इंटू ए की वैल्यू प्लस बी इक्वल टू 5, 4 प्लस बी इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5 माइनस 4 करोगे क्या आ गया 1, देयरफॉर ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1। और ये हो गया मेरे भाई इस क्वेश्चन के लिए ए और बी का मान 2 and 1। तो ये तो था दो वेरिएबल पर डिपेंडेंट क्वेश्चन। अब आने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल, आपको थ्योरम बताए थे दूसरे लेक्चर में, आप जाकर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 करके। क्या बताए थे कि जब किसी बिंदु पर fx और gx दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, fx और gx दो फंक्शन किसी एक ही बिंदु पर कंटिन्यूअस हो, तो f ऑफ g या g ऑफ f भी कंटिन्यूअस होते हैं। कुछ इस मेथड पर, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन अगले लगने वाले हैं, एक बार इसे देख लें। अब तो और मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आ गए अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या लिखा है, दर्शाइए कि fx बराबर cos ऑफ एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है x बिलोंग्स टू r पर। x के एनी रियल नंबर पर गिवन फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरह से दो फंक्शन का मिक्सअप अगर कर दिया जाए तो भी वो फंक्शन उसी पॉइंट पर क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो चूंकि fx क्या है आपके पास, cos ऑफ एक्स स्क्वायर, लिखेंगे माना यहां पे सपोज कर लो दो फंक्शन है, एक है gx
और वो मान लो cos x। अगला फंक्शन मान लो hx और वो है एक्स स्क्वायर। नाउ क्या करोगे, g ऑफ एफ एच निकालोगे, g ऑफ एच एक्स करोगे तो g ऑफ एच एक्स। अब यहां देखो बनाते हैं जरा, तो g ऑफ एच एक्स बनाओगे जब, तो g ऑफ एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। जी एक्स में x की जगह जब ये पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। फाइनली ये क्या आ गया, एफ एक्स ही तो आ गया। अब लिखोगे चूंकि x बिलोंग्स टू r पर जी एक्स कॉमा एच एक्स संतत फलन है। जब संतत फलन है इसलिए x बिलोंग्स टू r पर, चूंकि ये और ये कॉम्बिनेशन के साथ आ चुके हैं fx में, तो x बिलोंग्स टू r पर fx भी एक संतत फलन होगा। जैसा कि आप ये पढ़ रहे हो, ये आप रिलेशन एंड फंक्शन में 11th की क्लास में और 12th की क्लास दोनों की क्लास में आप पढ़कर आए होंगे। अभी हम भी पढ़ाएंगे इस टॉपिक को तो आप सीखेंगे। अभी यहाँ पर इतना समझें कि h ऑफ g ऑफ h है, इसको x के साथ जब फंक्शनाइज करेंगे, फलन रूप में बनाएंगे तो g ऑफ hx लेंगे और hx की वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे। अब gx में जहां पर x है उठा के ये रख दो, क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे पुट कर दो तो यही तो आएगा। अब ये जो बना है ये पहले से क्या गिवन है, cos एक्स स्क्वायर। g ऑफ f, g ऑफ h आ गया fx। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो दो अलग अलग फंक्शन है, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक एक है पॉलिनोमियल, ये जो है x के रियल नंबर पर क्या रहेंगे, संतत रहेंगे। तो इनके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो भी क्या रहेंगे, संतत रहेंगे। तो यही तो कह रहा है कि दर्शाइए कि ये फलन परिभाषित है और संतत है, तो यहाँ पे आ गया संतत होने का कॉन्सेप्ट। और इसी के साथ इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन अभी 32 और 33 भी करने वाले हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने के लायक है, बस इजीली इसको पुराने मेथड से नहीं लगाना है, सिंपल ये दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन से है। अभी एक सवाल आप देखियो, अगले दो सवाल और देखोगे, कमांड कर लोगे इन क्वेश्चंस पर। एक बार देखें, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आ गए 32 नंबर क्वेश्चन पर। जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, लिखा दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स द्वारा जो परिभाषित फलन है एक संतत फलन है। यहाँ पर सॉल्यूशन सीधे आते हैं, टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्योंकि जो एफ एक्स गिवन है वो लिखेंगे, क्या है, कॉस एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स। माना यहाँ पर दो फंक्शन आप मान लो, एक जी एक्स मान लो और एक एच एक्स मान लो। तो जी एक्स मान लो मॉड ऑफ एक्स, एच एक्स मान लो cos x। अब आप बना दो g ऑफ h। तो g ऑफ h जो आप बनाओगे तो कैसे लिखोगे, ऑफ फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ऑफ हटा करके ब्रैकेट लगा लोगे और एच एक्स कर लोगे। तो g ऑफ, अब एच एक्स है क्या आपके पास, cos x। अब cos x जब है आपके पास तो अब क्या करोगे, जी एक्स में जहां जहां x है क्या पुट करोगे, cos x। तो मॉड ऑफ में क्या आ जाएगा, cos x, और ये क्या है, एफ एक्स। आप पहुंच गए जी ऑफ एच के जरिए एफ एक्स पर। अब लिखोगे चूंकि x बिलोंग्स टू r पर जी एक्स कॉमा एच एक्स एक संतत फलन है, इसलिए g ऑफ h भी एक संतत फलन होगा। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अतः x बिलोंग्स टू r पर fx भी, क्यों भी, क्योंकि g ऑफ h fx के इक्वल कर चुके हैं, भी संतत होगा। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन भी हैव डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, 33 नंबर क्वेश्चन पर एक बार इसे देख लें, मजा आने वाला है। इसी टाइप पर एक और सवाल, और उसी टाइप पर ये आ गए हम क्वेश्चन नंबर 33 पर, बिल्कुल लास्ट से करीब में, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज से। जांचिए कि क्या साइन मॉड ऑफ एक्स एक संतत फलन है। ऐसा ही कुछ हम पिछले दो सवाल डिस्कशन कर चुके हैं, उसमें एफ एक्स बराबर कह के देता था, इसमें नहीं दिया। मान लो भाई कि एफ एक्स है, तो माना एफ एक्स क्या है, साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। मान लो यहाँ पे दो फंक्शन, फिर से यही ध्यान रखना कि माने क्या, तो अब इन्हीं से रिलेटेड मानना। तो जी एक्स मान लो साइन एक्स और एच एक्स मान लो मॉड ऑफ एक्स।
तो जब मॉड ऑफ पूरे में हो तो उसे पहले को मॉड मानना, जब अंदर वाला मॉड में हो तो बाद वाला मान लेना। ये कॉन्सेप्ट है, पिछले सवाल से आप ऐसा सीख सकते हो। तो अब यहां पर निकालोगे जी ऑफ एच, बिल्कुल वही प्रोसीजर है मेरे भाई, बस फॉलो करो स्टेप। जी ऑफ एच एक्स जरा डालो यहाँ, तो जी ऑफ मॉड ऑफ एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब जी एक्स में जहां एक्स है क्या डालोगे, मॉड ऑफ, तो ये बन जाएगा साइन मॉड ऑफ एक्स। अब ये तो आप माने हो एफ एक्स, तो ये क्या कहोगे, एफ एक्स। फिर वही दो लाइनें, वही कहानी फिर से कह दोगे, क्योंकि x बिलोंग्स टू r पर जी एक्स कॉमा एच एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए g ऑफ एच एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अतः x बिलोंग्स टू r पर एफ एक्स भी क्या होगा मेरे भाई, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि इसकी टेस्टिंग करने है तो यहाँ पे लिख दोगे आंसर। तो ये तो थे 33 नंबर तक के क्वेश्चन। अब आने वाले हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर, बहुत ही बढ़िया, समझने के लायक, थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया गया है, क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं, फिर इसके बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आने वाला है। एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए कि यह फलन किस बिंदु पर असांतत्य है। तो अगर मॉडुलस फंक्शन के बारे में इस तरह से वेरिएबल मिलने पर अगर आप अभी तक कुछ जानते थे तो सब भूल जाइए, एक बार बताएंगे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल गारंटेड है। एक बार आप ध्यान से देखना, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के देखना, कुछ भी स्किप ना करना। तो इस फंक्शन को लिखते हैं, तो सॉल्यूशन में यहाँ लिख दिया गया एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। तो मॉड ऑफ एक्स की बात करें, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन की बात करें, तो यहाँ पर ये मॉड दो तरीके से हट सकता है। अब पहली बात तो इसको अगर एक गुणनखंड माने एक्स को और बराबर जीरो करें तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, जीरो। इसी तरह से इसको अगर गुणनखंड माने x प्लस वन को और जीरो के इक्वल करें तो x बराबर क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा। तो संख्या रेखा पर आप नोटिस करें, दो वैल्यू मिली x की, इसके लिए जीरो और इसके लिए माइनस वन। तो ये तो है जीरो, ये है माइनस वन, इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ चले जाओ, इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और ये है माइनस वन, यही दो वैल्यू तो मिली। तो माइनस वन और जीरो में, माइनस वन और जीरो में छोटी संख्या कौन है, माइनस वन। तो माइनस वन के लिए, यानी कि ये फंक्शन, ये दोनों फंक्शन जब यहां से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे, तो जब बाईं दिशा में बढ़ेंगे तो निगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि अगर फंक्शन माइनस वन से लेस देन की तरफ से ओपन हो रहा है तो मॉड हटेगा और माइनस आएगा। नहीं समझे, कोई बात नहीं। इफ क्या लिख लोगे, x लेस देन माइनस वन, तो यहां से जो एफ एक्स बनेगा क्या बनेगा, एफ एक्स बनेगा ये माइनस की ओर बढ़ेगा, बढ़ेगा माइनस ये वाला, फिर जब इसका मॉड हटेगा तो ये भी माइनस की ओर बढ़ेगा। माइनस वन से पीछे की ओर जब जाओगे तो निगेटिविटी की तरफ बढ़ोगे। तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करोगे तो एक फंक्शन बनकर आएगा माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस एक्स, और ये प्लस वन, और इसी के साथ एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स के माइनस वन होने पर फंक्शन क्या मिला, वन मिला। अब चलते हैं आगे, एंड इफ, तो ये तो था यहां से। अब ये दो वैल्यू मिली है, अभी क्या माइनस वन से लेफ्ट पर गए हैं, फिर अब उधर बढ़ेंगे दाईं तरफ, तो जी माइनस वन से जीरो तक जाएंगे और इसके बाद जीरो से आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो यहाँ अगर नोटिस करें मेरे भाई तो देखिए, अब माइनस वन से लेफ्ट में जा चुके हो, माइनस वन को शामिल कर लो और जीरो के बीच चले जाओ, यानी कि माइनस वन को ले लो साथ में और जीरो से ठीक पहले तक जाओ और माइनस वन से जीरो के बीच में डिसाइड करो। तो जब माइनस वन से राइट साइड पर बढ़ोगे तो जो ये वाला फंक्शन है अब अपने बैरियर क्षेत्र से, बॉर्डर एरिया से प्लस की ओर बढ़ चला। तो अब जो ये वाला फंक्शन है प्लस में ओपन होगा, लेकिन ये वाला जो फंक्शन है जीरो वाला, ये अब भी लेस देन, यानी कि ये माइनस से ओपन होगा। कहने का मतलब है एंड इफ एक्स
ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट x लेस देन 0। तो इस तरह से अगर आप लिखना चाहो तो एक लाइन में क्या लिखोगे, -1 से जो x है वो ग्रेटर और इक्वल है बट 0 से लेस देन है। 0 तक नहीं पहुंचे हो, देखो रिंग बना दिया गया है समझने के लिए, इक्वल टू है तो डॉट बना दिया गया है। तो यहाँ से जब fx डिसाइड करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो मॉड वाला फंक्शन है वो -1 से प्लस की ओर बढ़ चला, यानी कि ये ऐसे ही ब्रैकेट में आ जाएगा बट ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, माइनस ये ब्रैकेट में x+1 आ जाएगा। सॉल्व करोगे जब इसे तो ये -2x -1 का फंक्शन बना देगा, ब्रैकेट ओपन करके आप शॉर्टली लिख सकते हो। एंड इफ अब आप यहां से 0 को शामिल करते हुए प्लस की ओर बढ़ जाओ, तो जब प्लस की ओर बढ़ जाओगे तो एंड इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो fx क्या डिसाइड होगा। तो ऐसे में ये फंक्शन भी और ये फंक्शन भी दोनों साथ ही प्लस डायरेक्शन की ओर मूव करने लगेंगे, प्लस डायरेक्शन की ओर जब मूव करने लगेंगे तो डायरेक्ट ऐसे ही इनका ब्रैकेट ओपन यानी कि मॉड हट करके ऐसे ब्रैकेट में आ जाएगा। सॉल्व करने पर x और x कट जाएगा, -1 बचेगा। तो इस तरह से -1 और -1 से 0 के बीच और 0 से लेकर प्लस की ओर ये 3 बैरियर बने और 3 बैरियर पर हमें फंक्शन मिला। अभी तक लिमिटेड एरिया में फंक्शन नहीं मिला था, एक नॉर्मल फंक्शन मिला था। अब हम यहाँ अप्लाई करने के लिए फंक्शन बनाएंगे, तो लिख देंगे नाउ fx जो बनेगा जैसा कि क्वेश्चंस में मिलता था। तो अभी जब ये है तो क्या मिला था 1, यानी कि ये 1 होगा इफ x लेस देन -1। अगला -2x -1 इफ ये लिखोगे -1 से -1 लेस देन और इक्वल टू x, x लेस देन 0, फिर +1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक बार डिस्कस कर लिया जाए। क्या फंक्शन मिला है, मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x+1। माइनस को भूल जाओ, दो अलग अलग फंक्शन है। x बराबर 0 लोगे x क्या आएगा, 0 आएगा। x+1 बराबर 0 लोगे क्या आएगा, -1 आएगा। अब बैरियर क्या है, इसका बैरियर 0 है, इसका बैरियर -1 है। तो अभी हम देखेंगे इन दोनों में छोटी संख्या कौन, -1 छोटी संख्या की 0, -1। -1 से एक बार लेफ्ट में जाएंगे, जब -1 से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो इस और इस फंक्शन के लिए हम किधर जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ। तो ऐसे केस में -1 से जब लेस देन जा रहे थे तो ये मॉड हट करके नेगेटिव हो जाएगा, ये मॉड हट करके नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस तो पहले से है मेरे भाई। तो यहाँ नोटिस करो, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 आ गया, fx का फंक्शन 1 बन गया। कब, जब x -1 से कम है। अब हम -1 से 0 के बीच जाएंगे, डॉट और रिंग के साथ, यानी कि इसके साथ इक्वल टू रहेगा, इसके साथ ओनली लेस देन रहेगा। तो यहाँ पर अगर नोटिस करें तो ये -1 से तो प्लस की ओर बढ़े हो लेकिन 0 तक अभी नहीं पहुंचे हो। तो ऐसे में जो -1 वाला फैक्टर है ये वाला, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा मतलब इसका इस तरह से चिन्ह नहीं बदलेगा। माइनस तब भी था, माइनस अब भी रहेगा, बस ये 0 वाला जो फंक्शन था, 0 बैरियर वाला, वो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि अब भी 0 तक नहीं पहुंच पाए हो। इसे आप नोटिस करो, इक्वल टू नहीं दिया गया है। इस तरह से सॉल्व करने पर ये फंक्शन आएगा, ब्रैकेट वगैरह ओपन कर लो। अब -1 से लेस देन पे जा चुके हो, इसके बीच में आ चुके हो, बचा क्या, 0 से राइट साइड की ओर बढ़ने के लिए। तो 0 से जैसे ही राइट साइड पर पॉजिटिविटी की ओर आप ग्रो करोगे, दोनों फैक्टर के लिए पॉजिटिविटी की ओर बढ़ोगे, यानी कि मॉड हटेगा, इनके चिन्ह एज इट इज रहेंगे। ये प्लस का रहेगा, ये भी प्लस का, बीच में माइनस था, है, और ये आ गया। तो 3 बैरियर पर 3 फंक्शन डिसाइड हुए इस तरह से और फंक्शन लिख लिया गया। अब बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चंस मिल गए हैं जैसे कि मिलते थे। अब सांतता की जांच करनी है, तो अब यहाँ पर आ जाए तो देखें कि x यहाँ पर किस किस के साथ इक्वल टू है। तो दो वैल्यू, एक -1 और एक 0। -1 और 0 पर हम टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि इन वैल्यूज पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो अभी किस पर चेक करेंगे, -1 पर। तो x बराबर -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो लिखोगे लिमिट x टेंस टू -1 और ये माइनस। अब x -1 से लेस देन कौन सा फंक्शन रख रहा है, 1। तो इस पूरे लिमिट का मान क्या आ गया, 1।
यहीं पर अगर राइट हैंड लिमिट निकालें तो राइट हैंड लिमिट, आगे चलते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू ये -1, और राइट के लिए ये प्लस। फंक्शन कौन सा लोगे, वो लोगे जिसमें x -1 से ग्रेटर है और वो इसमें है, तो ये फंक्शन उठाओगे तो ये है -2x -1। जरा अदर वेरिएबल डाल के देखो, तो लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट -2 टाइम्स -1 प्लस h -1, लिमिट अप्लाई कर दें अगर तो -2 -1 प्लस 0 -1, तो ये हो गया 2, ये -1 वैल्यू है 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट का मान इक्वल आया, यानी कि ये अस्तित्व रखता है x बराबर -1 पर। अब आ जाएंगे fx से f -1 निकालेंगे, तो f -1 कहाँ से निकालोगे, इक्वल टू वाले से, और वो ये है, तो -2 इंटू -1 और ये -1, तो ये हो गया 2 -1, और इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया, नहीं आ गया, आ गया। फिर अब क्या करोगे, लिखोगे चूंकि x बराबर -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f -1, इसलिए fx संतत है, किस पर कंटिन्यूअस है, -1 पर। अब अगले पॉइंट 0 पर आ जाओगे, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालोगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब वो फंक्शन उठाओगे जिसमें x 0 से लेस देन हो, तो लेस देन का फंक्शन इसी में है, और ये है -2x -1। एक अदर वेरिएबल यहां पुट करो, h टेंस टू 0, तो -2 टाइम्स 0 माइनस h और ये -1, जरा लिमिट अप्लाई करो, तो लिमिट अप्लाई करते ही ये 0 बनेगा मेरे भाई, बनेगा, तो 0 पूरा हो जाएगा और ये -1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान आया वो क्या आया, -1। अब आ जाओगे राइट हैंड लिमिट पर, तो जब राइट हैंड लिमिट पर आओगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 पर टेस्टिंग कर रहा हो तो 0 -0 प्लस पे आ गया। अब फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए वो वाला उठाओगे जिसमें x 0 से ग्रेटर देन हो, और 0 से ग्रेटर देन का फंक्शन तो मेरे भाई 1 है, और इसमें x है नहीं इसलिए डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या है, 1। अब जब दोनों इक्वल हो गए, सॉरी ये जो फंक्शन था -1 था, गलती से हम +1 लिखा था, -1, ये -1 और ये भी क्या लोगे, -1 लोगे, तो अब ये दोनों आ गया इक्वल। जब इक्वल आ गया है तो अब निकालोगे f0, और 0 इक्वल टू पर भी क्या है, -1। अब लिखोगे चूंकि x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, और आप जो है ये देख रहे हो कि 0 पर भी इक्वल आया, इसलिए fx जो है संतत फलन है, संतत फलन है, अतः कह दोगे fx जो है एक संतत, सभी असंतत, तो किसी बिंदु पर असंतत नहीं, fx एक कैसा फलन है, संतत फलन है, और ये हो गया इसका आंसर। 0 और -1 पर, सॉरी 0 और, हाँ 0 और -1 पर क्या देखे हो कि ये जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस तरह से सभी रियल नंबर्स पर क्या रहेगा, कंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा। तो ये था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, और इसी के साथ कवर कर चुके हैं एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से। आई होप कि आपको समझ आया होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में। लिमिट के वह क्वेश्चन जो आईआईटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, जो आए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकर आएंगे। फिर आएंगे एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग, जिसका आपको बेहद इंतजार है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, अवकलन और अवकलज दोनों को एक साथ कवर करेंगे। क्लास 11th 12th और आईआईटी लेवल 0 से हीरो तक के लेवल तक पहुंचेंगे, फर्स्ट से अस तक पहुंचेंगे। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।